नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 9 जुलाई 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। रथ यात्रा की धूम, तंबाकू के बाद अब हुक्का। 12 जुलाई से सदारैम कैंप। मी सेवा में अब QR कोड। हर हफ्ते एक जिला घूमेंगे CM। पंचायतों में सरपंच नहीं, पैसा नहीं, काम नहीं। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। परसों बंगाली कैंप में रथ यात्रा की धूम देखने को मिली। नजरुल नगर के जगतधात्री मंदिर से यह रथ यात्रा शुरू हुई। एक ही रथ पर सवार तीनों यानी जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आए। रथ धीरे धीरे ईसगांव मार्केट से होते हुए पुलिस स्टेशन के पास मौजूद गणेश मंदिर की ओर बढ़ रहा था। लोगों की भीड़ भी इस रथ यात्रा में जुड़ती चली जा रही थी। यात्रा अपने गंतव्य यानी गणेश मंदिर पर पहुंच गया, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अब अगले रविवार तक ये तीनों भगवान गणेश मंदिर में ही आराम फरमाएंगे। उसके बाद रविवार को फिर से यात्रा निकलेगी और तीनों भगवानों को वापस जगतधात्री मंदिर तक ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं तो आप फिलहाल अगले रविवार तक ईसगांव के गणेश मंदिर में जा सकते हैं। आइए कमेंट में सभी मिलकर लिखें, जय जगन्नाथ। गुटखे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब बारी है गांजा और हुक्के की। पुलिस अब नशेड़ियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में है। पहला छापा भी गिर चुका है, जिसमें कुछ लड़कों को हुक्का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना में हुक्का इस्तेमाल करना भी एक गुनाह है। ऐसे में पुलिस हुक्का पिलाने वाली बार और पार्लर को बंद करने पर तुली है और हाथों हाथ छापे भी मारे जा रहे हैं। दर्शकों, ये सदारैम कैंप की लिस्ट है। इस महीने की 12 तारीख से सदारैम कैंप का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आपको मी सेवा जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना है, जिसके बाद आपको एक टिकट दिया जाएगा जिसमें कि आपको डेट और टाइम लिखा हुआ मिलेगा। उस टाइम पर आपको आसिफाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंच जाना है। आपका चेकअप होगा और अगर आप अपाहिज पाए गए तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ध्यान से डेट को नोट कर लीजिए। 12 जुलाई को गूंगे बहरे पेशेंट्स की चेकिंग होगी, 15 जुलाई को मेंटल पेशेंट्स की चेकिंग होगी और 22 को आंखों के पेशेंट्स की चेकिंग होगी और आखिर में 27 और 30 तारीख को हड्डियों से जुड़े अपंगों की चेकिंग होगी। यदि आपको कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके इस खबर को सुन सकते हैं। मी सेवा एक ऐसा कार्यालय है जहां पर बर्थ से लेकर डेथ तक हर टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं। जब भी आप मी सेवा केंद्र पर पहुंचेंगे, आपको दीवार पर एक बड़ी चार्ट नजर आएगी। उसमें हर सर्टिफिकेट का दाम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ मी सेवा वाले लोगों की जेब काटने पर तुले हैं। 30 रुपए के काम के लिए सीधे 50 रुपए लेते हैं। ऐसे में मी सेवा ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप किसी भी मी सेवा केंद्र में QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने ये सर्विस कल से बहाल भी कर दी है। अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अगर मी सेवा वाला आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा तो अब वो फंस जाएगा, क्योंकि अब हर पैसे का ऑनलाइन हिसाब होगा। जो भी हो, हर मी सेवा वाला बुरा नहीं होता। अब इस डिपार्टमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तेलुगु समाचार पत्र साक्षी में कल एक आर्टिकल छपा था। इसमें एक बड़ी ही दिलचस्प चीज पता चली है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने एक नया प्लान बनाया है। अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हर हफ्ते एक जिले के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री उस जिले की कुछ अहम मुद्दों का मुआयना करेंगे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीने का पानी और लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री की विशेष नजर रहेगी। अब आज से ही उन्होंने दौरा शुरू कर दिया है। आज वो अपने खुद के जिले महबूब नगर के दौरे पर निकले थे। अगले हफ्ते वो किसी और जिले की टूर पर निकलेंगे। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कृषि करने वाले अधिकतर किसान गांव में रहते हैं। हमारे जिले में कुल 334 ग्राम पंचायत है।
हमारे कागजनगर शहर में कुल 6 ग्राम पंचायत है। वहीं पूरे जिले में 8 ऐसे पंचायतें भी है जिसमें 100% आबादी बंगाली समाज की है। खैर, इन्हीं कुछ गांवों में से भी हमारे न्यूज देखने वालों की संख्या बहुतायत में है। हमारे दोस्तों ने हमें बताया कि पिछले कुछ महीनों से पंचायत ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जून के पहले हफ्ते तक तो पार्लियामेंट चुनाव की आचार संहिता लागू थी। ऐसे में कोई भी विकास का काम नहीं किया जा सकता। बात करें पिछले 1 महीने की, तो हमारे पंचायत ऑफिस में काम करने वाले कुछ पंचायत सेक्रेटरीज से बात की। इन पंचायत सचिवों ने बड़े चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा कि पंचायतों को 2 तरीके से फंड आते हैं, पहला स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से। बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 1 महीने में करीब 1,20,000 रुपए केंद्र सरकार हर पंचायत को सीधे अकाउंट में देती थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये फंड बंद पड़ा है। वहीं बात करें स्टेट की, तो तेलंगाना राज्य सरकार तो पिछले साल यानी मार्च 2024 से ही फंड देना बंद कर चुकी है। अब इन फंड का क्या होता था? हर बार पंचायत में वार्ड मेंबर्स और सरपंच की पंचायत बैठती है। इस मीटिंग में पंचायत सेक्रेटरी बताते हैं कि कौन कौन सा काम करने की एप्लीकेशन आई है। अब बड़ी सोच विचार के बाद इस फंड से विकास के काम करवाए जाते हैं। साथ ही ऑफिस का सामान, सफाई कर्मचारियों की सैलरी, कचरा जमा करने वाली गाड़ी का डीजल इत्यादि जैसे छोटे बड़े खर्च भी इन्हीं फंड से किए जाते हैं। अब आलम ऐसा है कि फरवरी में ही सरपंचों का कार्यभार खत्म हो गया। अब सरकारी अधिकारियों को ही सरपंचों का कार्यभार दिया गया। अब इन अधिकारियों को खुद के विभागों के भी ढेर सारे काम होते हैं। सारा कार्यभार अब पंचायत सेक्रेटरी पर आ गया है। सफाई कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, डीजल भराने को पैसा नहीं है, कचरा साफ होता ही नहीं। बारिश में कच्ची सड़क होने के कारण कीचड़ जमा हो रहा है। सड़कों की मरम्मत नहीं है तो गड्ढों में गाड़ियां फंसकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। पाइपलाइन का काम भी पेंडिंग हो गया है। कभी कभी पंचायत सचिव खुद की जेब से पैसे खर्च करके बिल जमा करके रख रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या होगा हमारी पंचायतों का, क्या होगा हमारे गाँव का और क्या होगा हमारे इस सिस्टम का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।